नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ट्यूब इंडिया पर। 1 अप्रैल से वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत हो रही है। ऐसे में ऐसे कई नियम हैं जिसमें बदलाव हो रहा है और इसका सीधा असर हमारी जेबों पे पड़ने वाला है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में वित्त वर्ष 2021-22 के टैक्स स्लैब के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया था। हालांकि इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया है जो 1 अप्रैल से लागू हो रहे हैं। 1 अप्रैल से सैलरी के नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए मिनिमम सैलरी 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीना हो सकती है। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी कुल CTC का कम से कम 50% होगा। इस नए नियम के लागू होने पर मूल वेतन के साथ साथ CTC भी बढ़ सकता है। नए नियमों के हिसाब से बेसिक सैलरी, स्पेशल अलाउंसेस, बोनस पूरी तरह टैक्सेबल है। वही फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, फोन, अखबार और किताबों के लिए मिलने वाले भत्ते पूरी तरह टैक्स फ्री है। HRA पूरी तरह या फिर उसका कुछ हिस्सा भी टैक्स फ्री हो सकता है। बेसिक सैलरी के 10% के बराबर NPS कंट्रीब्यूशन भी टैक्स फ्री है और ग्रेजुएटी में 20 लाख रुपए तक की राशि भी टैक्स फ्री है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में उछाल की वजह से 1 अप्रैल से LPG गैस सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। सरकार ने ITR फाइलिंग को बढ़ावा देने के नियमों को सख्त कर दिया है। नए नियम में 206 AB को जोड़ दिया गया है। इसके तहत अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में हैं और आपने ITR नहीं फाइल किया है तो आपको दुगना TDS देना पड़ सकता है। केंद्र ने लीव ट्रैवल कंसेशन या LTC कैश वाउचर स्कीम का ऐलान कर दिया है। इस स्कीम के तहत कोई भी कर्मचारी LTC अलाउंस के तहत छूट क्लेम कर सकता है। इसका लाभ गुड्स और सर्विस खरीदने पर ही मिलेगा। यह स्कीम केवल 31 मार्च 2021 तक ही लागू है। 75 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से छूट दी जाएगी। जिन बुजुर्गों के पास इनकम के सोर्स का जरिया पेंशन और ब्याज हैं, यह छूट उन्हें मिलेगी। इसका लाभ लेने के लिए पेंशन और ब्याज का एक ही बैंक में आना जरूरी है। 1 अप्रैल से EPF खाते में किसी तरह का निवेश टैक्सेबल होगा। EPF में 2.5 लाख रुपए से अधिक के निवेश पर टैक्स लगाया जाता है। अगर आपका बैंक अकाउंट भी देना बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपकी चेकबुक भी 1 अप्रैल से बेकार हो जाएगी। इन बैंकों का दूसरे बैंकों में विलय होने के कारण ऐसा होगा। आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि खबरें आप तक पहुंच सकें।